Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is A Soldier's Bittersweet Homecoming. ठीक है, तो बिटर स्वीट मीन्स जो कड़वा और मीठे का मिश्रण हो. ठीक है, यानी कुछ अच्छी बातें हों और कुछ बुरी बातें हों, कुछ हंसने लायक हो, कुछ दर्द भरा हो. ठीक है, तो एक सोल्जर, ठीक है, उसकी जो कड़वी मधुर घर वापसी, होम कमिंग मीन्स वापस आना. ठीक है, तो ये पूरा टाइटल आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक आप अच्छे से न्यूज़ ना पढ़ो. जब आप न्यूज़ पढ़ लोगे तो ये टाइटल जो है आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमेशा ही जो टाइटल है वो कम से कम वर्ड्स में लिखने की कोशिश की जाती है. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ एक टाइटल से या उसका मतलब पता चल जाए. ठीक है, तो चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं. और गाइस, वर्ड को आप ज़रूर अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे. ठीक है, तो चलो क्या कह रहे हैं यहाँ पे. मोर देन 5 decades आफ्टर ही वेंट मिसिंग इन एन एयर क्रैश एट रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो रोहतांग पास यहाँ पे मतलब है रोहतांग दर्रे. ठीक है, रोहतांग दर्रा. ठीक है, और 5 decades, एक डेकेड्स कितना होता है गाइज? 10 ईयर को हम क्या कहते हैं? डेकेड्स कहते हैं. ठीक है, एक डेकेड्स, 2 डेकेड्स को 20 ईयर कहेंगे. ठीक है, वैसे ही 5 डेकेड्स को हम कितना कहेंगे? 50 साल. ठीक है, तो 50 साल से भी ज़्यादा, क्या 50 साल से भी ज़्यादा उसके वो मिसिंग हो गया था. कहाँ पे? रोहतांग पास में इन हिमाचल प्रदेश में एक एयर क्रैश में. ठीक है, एल्थूर विलेज इन केलाज पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट इन getting ready to welcome the mortal remains of Thomas Cherian, aircrafts in the Corps of Electronics and Mechanical Engineers of the Indian Army, and bury him near the tombs of his late parents Om Thomas and Eliama. ठीक है, तो वर्ड यहाँ पे समझते हैं. बरी का मतलब होता है दफन करना. ठीक है, दफनाना कह सकते हो. ठीक है, और लेट कब लगता है? एक तो लेट होता है कि आई एम गेटिंग लेट. ठीक है, कहते हैं ना कि मैं देरी हो गई मुझे, या फिर मैं देर से जाऊंगा. ठीक है, तो एक लेट ये हो गया. और एक लेट का मतलब जब कोई जिसकी मृत्यु हो जाती है तब उसके नाम के साथ हम लेट लगाते हैं ना, या फिर डेड पर्सन के लिए लेट यूज़ किया जाता है. ठीक है, और टोम्स का मतलब होता है कब्र. ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो लर्निंग प्रोसेस है ये बॉम्ब से लेकर टोम तक कंटिन्यू रहती है, यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक जो लर्निंग चीज़ें हैं, जो स्किल है या फिर कुछ सीखने की चीज़ है, वो चलती रहती है. तो फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि केरल के पथानमथिट्टा जिले का एल्थूर गांव भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर के एक शिल्पकार थॉमस चेरियन के पार्थिव शरीर का स्वागत करने के और उन्हें उनके लेट पेरेंट्स ओम थॉमस और एलियामा की कब्रों के पास दफनाने की तैयारी कर रहा है. ठीक है गाइज, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट, it was on February 7, 1968 that the then Soviet Union made AN-12 transport aircraft went missing somewhere near Rohtang Pass while it was carrying 102 troops from Chandigarh to Leh. ठीक है, तो ये घटना कब हुई? 7 फरवरी 1968 को, जब सोवियत यूनियन ने AN-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सवार होकर, कितने सवार थे? ट्रूप्स यूज़ होता है जब हम सोल्जर्स की बात करते हैं या फिर आर्मी की बात करते हैं. ठीक है, तो इतने जो सोल्जर थे, सवार थे, उसमें 102 सवार थे. वो क्या हो गया? मिस हो गया, गायब हो गया, मिसिंग हो गया. कहाँ पे? समवेयर कहाँ पे? नियर रोहतांग दर्रे के पास कहीं क्या हो गया? वो कहीं, ठीक है, लापता हो गया. जो क्या कर रहा था? फ्रॉम
चंडीगढ़ टू लेह, चंडीगढ़ से लेह की ओर जा रहा था, जिसमें 102 ट्रूप्स शामिल सवार थे। वह रोहतांग दर्रे के पास कहीं मिस हो गया, ठीक है, मिसिंग हो गया। द ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट विद द एंटायर पैसेंजर्स पेरिश्ड इन द स्नो स्लोप्स ऑफ रोहतांग पास, ठीक है। तो पेरिश्ड का मतलब होता है डाई, ठीक है, या फिर डिके, या फिर कह सकते हैं स्पॉइल, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो 2 इंजन एयरक्राफ्ट है, ट्विन मीन्स जैसे कहते हैं ट्विन सिस्टर, ट्विन ब्रदर, ठीक है। तो 2 इंजन के एयरक्राफ्ट विद एंटायर मीन्स जो 102 ट्रूप्स थे उनके साथ ही पूरा सारा, ठीक है। एंटायर पैसेंजर्स, सभी पैसेंजर को साथ लेकर वो क्या हो गया, पेरिश्ड हो गया, मतलब तबाह हो गया, स्पॉइल हो गया, रोट हो गया। इन दी स्नो स्लोप्स ऑफ रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे के पास बर्फ में वो क्या हो गया, मिसिंग हो गया, ठीक है। नियरली 4000 मीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है। तो लगभग 4000 मीटर्स समुंदर लेवल से के अबव, ऊपर, ठीक है। तो समुंदर तल से एक 4000 मीटर ऊपर कहीं जो बर्फ है उसमें वो लापता हो गया या गायब हो गया। वेरियस यूनिट्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैव बीन सर्चिंग फॉर द रिमेन्स ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द पैसेंजर्स सिंस देन, ठीक है। तो वेरियस जो अलग अलग यूनिट है इंडियन आर्मी की, वो क्या कर रही है, सर्चिंग कर रही है, ढूंढ रही है जो रिमेन्स जो भी अवशेष हैं किसके, एयरक्राफ्ट के और पैसेंजर्स के बॉडीज़ जो हैं उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है तब से, सिंस देन, तब से, ठीक है। सिंस कब यूज़ होता है गाइस, जब हमें कोई पॉइंट दिया हो, जैसे कि 2 बजे से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो एक पॉइंट दे दिया गया, ठीक है। या फिर मंडे से, ट्यूसडे से, ठीक है, मार्च से, ठीक है, कोई काम मार्च से कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं। और 4 का यूज़ होता है जब हमें ड्यूरेशन बतानी हो, जैसे कि मैं 7 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, या 7 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा था, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन जहाँ पे दिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे एक पॉइंट बताया गया है कि जब वो लापता हुए तब से उनको ढूंढने का जो वेरियस आर्मी यूनिट है उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है, ठीक है, उनको ढूंढ रही है। चैरियन सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। ये वर्ड मुझे कब पता चला था गाइस, जब मैं 8वीं कक्षा में थी, ठीक है, तब से मुझे ये वर्ड याद है। तो ये वर्ड मुझे कैसे पता चला था, आपको एक स्टोरी बता देती हूँ कि एक हमारे टीचर आए, तो नए थे, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन हमारा लिया था, तब उन्होंने बताया था कि हमें तो पता नहीं था उस समय इतना ज़्यादा, तो सिबलिंग्स का उन्होंने मतलब बताया था कि आप अगर बताना हो कि आपके 2 भाई बहन हैं तो आप बता सकते हो कि वी आर 2 सिबलिंग्स, वी आर 3 सिबलिंग्स, ठीक है। तो हम 3 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन हैं, तब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होती हैं कई वर्ड्स होते हैं, उनके पीछे की कहानी जो है अच्छी होती है, उसको याद करने में भी इजी हो जाता है, और आपको भी ये वर्ड अब हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। तो चैरियंस सिबलिंग्स, ठीक है, तो चैरियन के जो भाई बहन हैं थॉमस वर्गीज, ठीक है, थॉमस एंड मैरी थॉमस, ये उसके सिबलिंग्स हैं, ठीक है। आर नाउ इन अ डेलिमा, वो क्या है, अब डेलिमा में है। डेलिमा मीन्स कन्फ्यूज़न, एक सदमे में है, डेलिमा का एक वर्ड में सदमे में है, उनको होश नहीं है, कन्फ्यूज़न में है, परेशानी खुशी मतलब, ठीक है, तो डेलिमा में है, सदमे में है। शुड दे क्राई, कि उनको क्राई करना चाहिए, और बी हैप्पी, या उनको हैप्पी होना चाहिए। ओवर दी न्यूज़, इस न्यूज़, जो ये न्यूज़ मिली है कि उनके भाई की जो बॉडी है मिल गई है, उस पर उनको खुश होना चाहिए या दुख होना चाहिए, इस बात को लेकर वो डेलिमा में है, सदमे में है, ठीक है। That their elder brothers who would have turned 78 had he been alive is coming home, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर वो ये सोचते हैं कि अगर उनका भाई क्या होता, जीवित होता, अलाइव होता, जीवित होता, तो वो कितने साल का होता, अब 78 ईयर्स का होता,
जो अभी क्या है, एल्डर ब्रदर जो घर आ रहा है, वह अगर जीवित होता तो वो 78 साल का होता। देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे, एक भी दिन ऐसा नहीं था, सिंगल डे मीन्स एक भी ऐसा दिन नहीं था, इवन इन हैप्पीनेस एंड शोरो, इवन की हालांकि हैप्पीनेस सुखी में भी दुख में भी, ही वॉज अवे फ्रॉम अवर मेमोरीज, कि वह दुख में भी या सुख में भी, वह ऐसा एक भी दिन नहीं था कि वह अगर सुख हो या दुख हो वो हमारी मेमोरीज में, हमारी याददाश्तों में से एक पल के लिए भी वो हमसे दूर हुआ हो, ठीक है, अवे हुआ हो, दूर हुआ हो। इट वॉज ऑन February 8 और 9, दिन था 9 और 8 फरवरी का 1968 में, ठीक है, दैट आवर फादर केम होम विद अ न्यूज़पेपर, जब हमारे पिताजी क्या थे, आए थे एक न्यूज़पेपर के साथ, ठीक है, उनके हाथ में न्यूज़पेपर था, विच हैड रिपोर्टेड दैट एन एयरक्राफ्ट बिलोंगिंग टू द एयरफोर्स हैड गॉन मिसिंग, जिसमें हमें ये खबर मिली कि जो एयरक्राफ्ट है जो बिलोंग करता है एयर फोर्स से, वो क्या है, वो गायब हो चुका है, गायब हो गया है। एंड अवर ब्रदर वॉज वन ऑफ द ट्रैवलर्स इन द फ्लाइट, और उनमें से हमारा एक भाई था जो उसमें सवार था, उससे वहाँ उससे यात्रा कर रहा था उस फ्लाइट में, ठीक है। थॉमस वन ऑफ द यंगर ब्रदर्स, थॉमस जो एक सिबलिंग है उनका, छोटा भाई है जो है, वो उसने टोल्ड, ये बताया किसको, पायनियर को, मीन्स जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर हैं उसको बताया। इट टुक अनदर कपल ऑफ डेज फॉर द फैमिली टू गेट एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द EME सेंटर अबाउट चैरियंस डेथ, और इट अनदर अगले 1-2 दिन और ज़्यादा लग गए फैमिली को इस न्यूज़ के बारे में पता लगने में, ठीक है, टू गेट करने में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल जो बातचीत है या इस बात की जो खबर है उसको मिलने में फैमिली को और 2 दिन लग गए कि उन चैरियंस की जो क्या है, चैरियंस की मृत्यु के बारे में, ठीक है। आवर पेरेंट्स वर शैटर्ड ओवर द न्यूज़, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वो क्या हुए, इस न्यूज़ को सुनकर बिल्कुल टूट गए। शैटर्ड ओवर मीन्स बिखर गए, बिल्कुल टूट कर बिखर गए, ठीक है, बहुत उनको दुख हुआ, ठीक है। आर्स इज़ अ क्लोज निट फैमिली, ठीक है, तो हमारा परिवार जो क्या था, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज था, बहुत ही जुड़ा हुआ था एक दूसरे से। एंड वी हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, और हमारे बीच जो बॉन्ड था, मीन्स जो रिश्ता था हमारे बीच, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। माई मदर हु ब्रीथड हर लास्ट इन 1998 हैड ऑलवेज होप्ड दैट अचयन मलयालम फॉर एल्डर ब्रदर वुड कम होम वन डे। तो मेरी माताजी, ठीक है, जिन्होंने आखिरी सांस जो है 1998 में ली थी, उनको ये उम्मीद था कि एक दिन ज़रूर आएगा जब उनका जो बेटा है अचयन मीन्स मलयालम में एल्डर ब्रदर के लिए यूज़ किया जाता है, वो एक दिन ज़रूर लौट आएगा। लौट आएगा। मैरी थॉमस सैड, ऐसा मैरी थॉमस ने कहा। तो मैरी थॉमस ने अपने बड़े भाई को अचयन बुलाया कि एक दिन ज़रूर लौट आएगा, ऐसा मेरी माँ जो है होप करती थी, उम्मीद करती थी। शी वॉज जस्ट 12 years ओल्ड व्हेन, ठीक है, तो शी वॉज जस्ट, वह क्या थी, सिर्फ 12 साल की थी जब व्हेन शी सॉ चैरियन फॉर द लास्ट टाइम, मतलब सिर्फ वह 12 साल की थी जब उसने लास्ट आखिरी बार चैरियन को देखा था, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे 12 years ओल्ड लिखा है। जब भी कोई यूनिट लिखा हो, जैसे कि 12, 30, 40, ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हो और उसके बाद ईयर लिखा हो और उसके बाद ईयर ओल्ड्स लिखा हो और उसके बाद अगर नाउन हो, ठीक है, उसके बाद जैसे कि 12 year ओल्ड बॉय, ठीक है, तो जब उसमें नाउन भी हो आगे तो उसमें कभी भी ईयर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, और इसमें आगे क्या है, नाउन नहीं है, इस करके ईयर्स लगाया, ठीक है। 12 years ओल्ड, फिर उसके बाद आगे बताया गया उसके बारे में, ठीक है। तो अगर लिखा होता है 12 years ओल्ड बॉय तो ये गलत हो जाएगा,
ठीक है, मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ईयर्स और ईयर, ठीक है, कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे नाउन नहीं है, ठीक है, कोई इसका सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या लगा है, ईयर्स लगा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। थॉमस चैरियन वॉज द सेकेंड सन इन द फैमिली ऑफ द 5। थॉमस चैरियन क्या था, दूसरा बेटा था अपनी फैमिली, अपने 5 भाई बहनों में से वो दूसरा था ब्रदर। द एल्डर ब्रदर लेट थॉमस मैथ्यू टू हैड सर्व्ड द डिफेंस फोर्स, ठीक है। जो उसका बड़ा भाई था, एल्डर मीन्स उसका जो बड़ा भाई था, जिसका क्या नाम था, थॉमस मैथ्यू, ठीक है, थॉमस मैथ्यू, वो उसकी भी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है वो भी, ठीक है। तो थॉमस मैथ्यू भी सेवा करता था डिफेंस फोर्स में एंड लेटर जॉइन द फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ केरला, ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। पहले वो क्या करता था, सेवा करता था आर्मी में, फिर उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसने भी उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, थॉमस चैरियन वॉज द सेकेंड सन इन द फैमिली ऑफ 5। जो थॉमस था वो अपनी फैमिली में दूसरा बेटा था, यानी कि 5 भाई बहन थे, सिबलिंग थे, उनमें से वो क्या था, दूसरा था। द एल्डर ब्रदर लेट थॉमस मैथ्यू टू हैड सर्व्ड द डिफेंस फोर्सेस। जो थॉमस मैथ्यू, उसका बड़ा जो भाई था, वो भी, टू कब लगता है, भी, ठीक है, तो वो भी सेवा करता था डिफेंस फोर्स में एंड लेटर, और उसके बाद उसने ज्वाइन कर लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ केरला, केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। द 2 brothers and Mary Thomas consider the tracing of the remains of Charian as a miracle and a gift from God Almighty, ठीक है। तो जो 2 ब्रदर हैं, ठीक है, थॉमस और एक और था, याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो दोनों क्या थे, वो दोनों ब्रदर और मैरी थॉमस, ठीक है, ये कंसीडर करते थे, ये समझते थे कि चैरियन के अवशेषों को ट्रेस करना ये क्या था, एक मिरेकल था, एक मिरेकल मीन्स एक जादू था, एक चमत्कार था, एंड गिफ्ट, और एक तोहफा था, फ्रॉम, किससे तोहफा था, फ्रॉम गॉड अलमाइटी। अलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान, कौन है, परमात्मा, ठीक है, उसके द्वारा दिया गया एक तोहफा था। वी आर चॉक्ड विद इमोशंस ऑफ ऑल काइंड्स। हम सभी प्रकार के, ऑल काइंड्स मीन हम सभी प्रकार के इमोशन से चॉक्ड थे। चॉक्ड मीन्स उससे घुट रहे थे, हमारा उससे दम घुट रहा था। गॉड इन हेवन हैज़ हियर्ड अवर प्रेयर्स। गॉड ने, जो हेवन में हैं, स्वर्ग में हैं, उन्होंने हमारी प्रेयर्स को सुनी। एंड माई ब्रदर कैन हैव हिज एटर्नल स्लीप अलॉन्ग विद अवर पेरेंट्स इन द फैमिली टॉम एट द विलेज चर्च। उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुनी। अब हमारा भाई जो है वह क्या कर सकता है, एटर्नल मीन्स सदीवी, सदा के लिए सो सकता है। अलोंग मीन्स साथ, अपने पेरेंट्स के साथ सदा के लिए सो सकता है, अपने कब्र में, फैमिली कब्र में, इन एट द विलेज चर्च में, फैमिली कब्र में वह अपने पेरेंट्स के साथ सदा के लिए सो सकता है, ठीक है। मैरी सेड, ऐसा मैरी ने कहा। नेक्स्ट, वाइल थॉमस वर्गीज, हाँ ये था उसका दूसरा भाई, ठीक है। तो थॉमस वर्गीज सेट नियर बाय अनएबल टू स्पीक इवन अ वर्ड। मैरी तो बोल रही थी और थॉमस भी बोल रहा था, लेकिन जो थॉमस वर्गीज था वो क्या था, बिल्कुल ही साइलेंट था, चुप बैठा था, अपनी नियर बाय, नज़दीक ही चुप बैठा था। वो अनेबल था कुछ भी बोलने के लिए, यानी कि उससे कुछ बोला नहीं गया, ठीक है, एक भी वर्ड नहीं बोल पाया। बोथ थॉमस एंड मैरी एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड। दोनों ने, थॉमस और मैरी ने क्या किया, एक्सप्रेस्ड किया। एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना। उन्होंने जाहिर किया देयर ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड मीन्स अपना
किसी को धन्यवाद करना, ठीक है, किसी का एहसानमंद रहना। उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर किया। किसको ग्रेटिट्यूड जाहिर किया? टू दी सेंटर, केंद्र को, फॉर प्रोवाइडिंग फैमिली पेंशन टू देयर मदर एलियामा। मदर एलियामा को फैमिली पेंशन देने के लिए उन्होंने सेंटर का धन्यवाद किया, शुक्रिया किया, टिल हर लास्ट, एलियामा के लास्ट उसके सांसों तक पेंशन प्रोवाइड करने के लिए ग्रेटिट्यूड किया। द ओनली सोरो इज दैट वी डू नॉट हैव अ सिंगल पिक्चर ऑफ आवर ब्रदर। एक ओनली सोरो, एक दुख की बात यही है कि दैट वी हैव नॉट, हमारे पास क्या है, एक भी सिंगल पिक्चर, एक भी पिक्चर नहीं है हमारे ब्रदर की हमारे पास। एंड डिपेंडेंट ऑन द आर्मी हेडक्वार्टर्स फॉर रिट्रीविंग अ पिक्चर। और अब हम क्या हैं, डिपेंड हैं आर्मी हेडक्वार्टर पर कि वह हमें एक पिक्चर दे दें। रिट्रीविंग का मतलब होता है पुण्य प्राप्त करना, ठीक है। तो पिक्चर को प्राप्त करने के लिए हम हेडक्वार्टर पर डिपेंड हैं, क्योंकि हमारे पास एक भी पिक्चर नहीं है हमारे ब्रदर की। मैरी सेड, ऐसा मैरी ने कहा, विद टीयर्स रोलिंग डाउन हर चिक्स। कैसे कहा उसने? आंसू उसके जो थे गालों पर टपक रहे थे, ऐसे उसने रोते हुए कहा। ये सब बातें, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे है द पीपल ऑफ क्या है, पथानमथिट्टा वर ऑलवेज एंथुजियास्टिक अबाउट ज्वाइनिंग दी डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। तो जो पीपल हैं पथानमथिट्टा के, वो हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते थे। किस लिए? अबाउट ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। द मैन एज सोल्जर, मैन सोल्जर के रूप में, और वुमेन एज नर्स के रूप में हमेशा ही उत्साहित रहते थे ज्वाइन करने के लिए। मैनी मलयालम शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स हैव हैड पथानमथिट्टा एंड द इंडियन आर्मी एज द बैकग्राउंड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ कई सारे मलयालम लघु कथाएं और उपन्यासों में पथानमथिट्टा और भारतीय सेना की पृष्ठभूमि रही है, बैकग्राउंड रही है, ठीक है। फॉर द यंग एंड एडवेंचरस फ्रॉम द रीजन। तो इस क्षेत्र से जो एडवेंचरस मीन जो साहसी, जो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं, उनको और यंग को, युवाओं को, विच हैड नो इंडस्ट्री और मेजर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट टिल दी 1917, ठीक है। जो क्या था, यह जो रीज़न था, इसके लिए लगा विच, जो क्या था, इसके पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं था या कोई भी मेजर बिजनेस स्टैब्लिश नहीं था उस समय 1970 के समय में। द इंडियन आर्मी वॉज a major employment provider before the West Asian gates opened its floodgates, ठीक है। कि यंग नौजवानों के लिए और एडवेंचरस के लिए, जो एडवेंचरस और नौजवानों के लिए यह क्षेत्र जो इसके पास क्या नहीं थी, कोई भी इंडस्ट्री नहीं था, मेजर बिजनेस नहीं उस समय स्थापित था 1970 के समय। द इंडियन आर्मी था, वॉज अ मेजर, यही एक मेजर एम्प्लॉयमेंट का मतलब साधन था जो प्रोवाइड करता था। जब बिफोर, पहले, वेस्ट एशियन गेट्स, जब मतलब जो पश्चिमी एशियाई देशों के द्वारा जो खोले गए थे दरवाजे, उनसे पहले जो आर्मी ही था जो इन युवाओं को, एडवेंचरस को रोजगार प्रदान करता था, ठीक है। द ईस्ट ओडाल्जिल फैमिली हैज़ बीन बिजी सिंस मंडे इवनिंग मेकिंग। तो जो ईस्ट ओडाल्जिल फैमिली है, ये क्या था, बिजी थे सिंस मंडे इवनिंग से, देखो यहाँ पे भी सिंस लगा, ठीक है। तो सिंस मंडे इवनिंग से वो बिजी थे, किस लिए? मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर चेरियान्स लास्ट जर्नी, चेरियान्स की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए वो मंडे इवनिंग से उस काम में लगे हुए हैं।
His mortal remains are expected to reach home this weekend. और उसका जो अवशेष या उसकी जो बॉडी है, उसकी उम्मीद है कि वह इस वीकेंड जो है, इस सप्ताह जो है होम पहुंच जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चेरियन आफ्टर completing his pre-university course equivalent to modern day class 12th, ठीक है। चेरियन जिसने अपनी कंप्लीट की थी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, जो क्या है अब 12वीं कक्षा के बराबर है। इक्विवेलेंट मीन्स बराबर, इक्वल है, ठीक है। आधुनिक समय के 12वीं कक्षा के बराबर है प्री यूनिवर्सिटी कोर्स। उसको कंप्लीट करने के बाद जॉइन द कॉर्प्स ऑफ EM व्हेन ही वाज हार्डली 80। उसने उसके बाद क्या किया, कॉर्प्स EME को ज्वाइन कर लिया जब वो हार्डली मीन्स वह मुश्किल से 18 वर्ष का था, ठीक है। हार्डली, बेयरली, स्कैरली, ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। He laid down his life for the nation when he had turned 22। और 22 साल की उम्र में उसने अपने प्राण की बलि दे दी नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। Once the body is brought back to एलेंथूर, एक बार जब उसकी बॉडी को एलेंथूर ले आया जाएगा, चेरियन की बॉडी को, Charian's name would figure in the record books for the feat of Dogra Scouts of the Indian Army and Tiranga Mountain Rescue Force. Scouts of the Indian Army and Tiranga Mountain Rescue Force recovering a soldier after 56 years of search mission, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ईयर्स लगा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ले जाने के बाद तो उसका क्या होगा, उसका जो नाम है, चेरियन का नाम है, वो फिगर होगा इन द रिकॉर्ड बुक्स में, इतिहास जो है उसमें उसका दर्ज हो जाएगा नाम। क्योंकि जो भारतीय सेना डोगरा स्काउट्स है और इंडियन आर्मी, भारतीय सेनाओं डोगरा स्काउट्स और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के द्वारा उसकी बॉडी को 56 सालों के बाद जो है उसको सर्च किया गया है, ठीक है। तो टिल डेट ओनली 9 bodies out of the 102 passengers who were in the ill-fated aircraft could be retrieved, ठीक है। तो टिल डेट मीन्स अभी तक जो है ओनली 9 बॉडीज जो है 102 पैसेंजर्स में से उसका पता लगाया जा सका है, रिट्रीव किया जा सका है या उनको प्राप्त किया जा सका है इस इल फेटेड एयरक्राफ्ट, बदकिस्मत जो एयरक्राफ्ट था, इसके मिसिंग के बाद 102 पैसेंजर में से केवल 9 बॉडीज़ का पता लगाया जा सका है, ठीक है गाइज। तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको सब कुछ समझ लग गया होगा। तो आज हम वर्ड नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं होमवर्क जरूर दूंगी जिसका आपने कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है, ठीक है। तो पहला वर्ड है आपके लिए रिमनरेशन, लेकिन आपको मैंने इसको याद करवाया था स्टीपेंड से, ठीक है। तो स्टाइपेंड से मैंने इसको याद करवाया था, जिसमें मैंने बताया था कि टाइम हम कहाँ पे स्पेंड करते हैं और उसके बाद हम किसकी उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो टाइम हम स्पेंड करते हैं किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उससे याद करवाया था। रिमनरेशन भी लिख दिया, दोनों में से कोई भी आप बता देना सिनोनिम, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए एडुल्टरेशन, एडुलेशन। इसका मैंने याद करवाया था कि जो एडल्ट हैं वो हमेशा रिलेशन में क्या करते हैं, किस चीज़ की कोशिश करते हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, खुश करने की प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हिंट दे दिया आपको, लेकिन आपको बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।